एज अ न्यूज़ एंकर काम करती हूँ श्री आसाराम जी बापू के आश्रम में। वहाँ पर इतनी भीड़ है, वास्तव में अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि बापूजी गलत हैं। जिसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तो उसकी जो सजा है वो मुआफ कर दी जाती है। ओल्डर एज होने के बावजूद भी आसाराम जी बापू पर क्यों लागू नहीं हो रही है? तो जाहिर सी बात है भाई, पीछे किसी न किसी का हाथ है। बापू जी सबसे पहले वो संत बने जिन्होंने बहुत सारे लोगों को हिंदू धर्म में बने रहने दिया। जब सोशल मीडिया नहीं थी तब भी आप बापू का सालों पुराना सत्संग उठा के देखिए, क्या भीड़ होती है। ये लाखों की पब्लिक जो है ये सारी पागल है। मोस्टली जो फिल्में बनाई जाती हैं हमेशा आपको भगवान का खिलवाड़ होते हुए दिखाया जाएगा। हमेशा आपको किसी न किसी संत या साधु को टारगेट करते हुए दिखाया जाएगा कि बहरूपिया होते हैं, ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। एक बार केस ओपन करके देखिए ना, आपको केस में कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग। यहाँ जब मैं सूरत आश्रम में आई संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम में, तो ये जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, ये जो हज़ारों की तादाद में भीड़ है, इसे देख करके सच में ऐसा लग रहा है कि वास्तव में अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं है। पब्लिक जो है, जनता जो है, साधक जो हैं, उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिल रही है तब वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप सोचिए ना, अंधविश्वास कितने दिन काम करेगा? 15 दिन, महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, मैक्स टू मैक्स 5 साल। 11 साल हो गए हैं। अगर लोगों को कुछ मिलता नहीं तो आप कैमरा घुमा करके देखिएगा। मैं वहाँ बड़दादा पर गई थी, वहाँ पर इतनी भीड़ है कि लाइक आप परिक्रमा नहीं कर पा रहे हो। क्यों है? कुछ मिल रहा है तभी है ना। सब सोअप के लिए तो यहाँ पे आएंगे नहीं, ये कोई सोअप की जगह नहीं है। ये आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, आप यहाँ पर टिके हो, बने हो, आ रहे हो कंटिन्यू, तो बेसिकली उसके पीछे आपकी श्रद्धा और आपको कुछ मिल रहा है। यूनिवर्स में आप सभी जानते हैं कि जितने भी लोग हैं, जो भी है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, कहीं ना कहीं वो अपना बेनिफिट देखता है, उसको कुछ मिलता है तभी वो वहाँ पर जाता है। बेसिकली कोई भी अपने लॉस के लिए कुछ नहीं करता है। ये चीज़ आप अग्री करते हो ना? लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं कि बापूजी गलत हैं, बापूजी के आश्रम में गलत होता है। बात ये है कि आप क्या सुनना पसंद करते हो। आप निगेटिविटी ऑब्जर्व कर रहे हो या पॉजिटिविटी ऑब्जर्व कर रहे हो? जहां आप ये सवाल कर रही हैं मुझसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि बापूजी गलत है या बापूजी ने गलत किया है, वहीं पर अगर मैं आपको नाम गिनाऊं जाने माने संतों की, आदि गुरु शंकराचार्य जी को ले लीजिए, आप प्रेमानंद जी महाराज को ले लीजिए, आप बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को ले लीजिए, क्या इन सभी ने अपने सत्संग में, अपने प्रवचन में संत श्री आसाराम जी का नाम नहीं लिया है कि वो निर्दोष है, उनको क्यों कारावास में रखा है? और अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन की भी बात लूँ कि जैसे बहुत जाने माने हैं, बहुत उनका नाम है और उनको किसी न किसी आरोप में आजीवन कैद की सज़ा सुना दी है, ओके, देन उसके बाद ये चीज़ देखा जाता है कि अगर जो कैदी है जिसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है, उसका व्यवहार अगर अच्छा रहता है तो उसकी जो सज़ा है वो मुआफ़ कर दी जाती है। बट ये चीज़ ओल्डर एज होने के बावजूद भी आसाराम जी बापू पर क्यों लागू नहीं हो रही है? क्यों लोगों का नज़र वहाँ पर नहीं जा रहा है? क्यों कोई आवाज़ को सुन नहीं रहा है? बिकॉज वो सुनना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर सवाल करें, जिस तरीके से मैं जवाब दे रही हूँ, जिस तरीके से लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्टेड हैं, ये चाहते हैं कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पर कोई तो हो जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो वैसे ही जब तक ह्यूमैनिटी में एकता नहीं आएगी, जब तक लोगों में बॉन्डिंग नहीं आएगी, तब तक ये आवाज़ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अनसुना करती रहेगी। तो मैं बस यही कहूँगी कि जितने भी लोग हैं, जो आसाराम जी के साधक हैं वो भी, और जो नहीं है वो भी, एटलीस्ट एक ह्यूमैनिटी के लिए आप देखो ना, आप कॉमन सेंस लगाओ कि 11 साल से जेल में हैं संत श्री आसाराम जी, तो उनका व्यवहार कैसा है? ठीक है, उनके अंदर कुछ ना कुछ वाइब्स है, कोई ना कोई सत्ता है, कोई ना कोई एनर्जी है, तब तो लोग कनेक्टेड हैं। बहन, बापूजी के गुरुकुल में ही पढ़ने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया कि हमारे साथ गलत होता है, उसके बाद भी आज भी संत श्री आसाराम जी बापूजी का समर्थन कर रही हो। अब देखिए, बात तो मैं ये कहूँगी कि वही चीज़ है कि जैसा कि इन्होंने कहा कि जिसने आरोप लगाया, ठीक है, अगर उसके साथ ये छेड़छाड़ हुई थी, अगर उसके साथ ये घटना हुई थी, तो वो क्यों आश्रम में है? पहली बात। सेकंड, कि आरोप जिस तरीके से पूरा अगर आप केस ओपन करके देखते हैं
तो बच्चे के साथ जो हादसा हुआ उसके महीनों बाद, सालों बाद वो आती है, उसको रियलाइज़ होता है, मतलब जब उसके साथ हादसा होता है तब उसको ये एहसास नहीं होता कि अरे मेरे साथ गलत हुआ, मेरा रेप करने की कोशिश की, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसको 1 साल 2 साल बाद ये रियलाइज़ होता कि अच्छा इतने साल पहले मेरे साथ ऐसा किया गया था। तो आप इससे थोड़ा तो सोचिए ना कि अगर उसके साथ गलत हुआ होता तो वो तुरंत स्टैंड लेती। इतने साल बाद अगर वो बता रही कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो जाहिर सी बात है भाई पीछे किसी ना किसी का हाथ है। सेकंड चीज़, बापूजी के ऊपर ये सारे केसेस लगाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि बापूजी सबसे पहले वो संत बने जिन्होंने बहुत सारे लोगों को हिंदू धर्म में बने रहने दिया, जो है तो हिंदू धर्म के, लेकिन अदर जो भी रिलीजियस के लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। आप किसी भी धर्म को ले लीजिए, मैं किसी भी बेसिकली यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज एवरीवन नोज़, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब सामने वाला देखेगा, एक अगर मैं थोड़ा सा रफ एंड टफ लैंग्वेज में बोलना चाहूँगी कि अगर एक बेवड़ा इंसान है, ठीक है, तो उसको ये लगेगा कि भाई 2 पैक तू भी लगा ले, ठीक है। विमल मावा खाता तो वो सोचेगा तू भी खा ले। साधक सोचेगा कि थोड़ा सा नाम जब आप भी कर लो। वैसे ही जो अदर रिलीजियस वाले हैं वो सोचते हैं कि नहीं, भले ये हिंदू हैं पर ये हमारे धर्म में परिवर्तित हो जाए, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं संत श्री आसाराम जी बापू रोक रहे थे। वो अपने धर्म के प्रति जागरूक कर रहे थे। हिंदू धर्म जितनी तेजी से संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग और प्रवचनों से बढ़ना स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में सोशल मीडिया, आज की डेट में पिछले लास्ट 4 to 5 ईयर की अगर मैं बात करूँ तो ये इतना डेवलप्ड हुआ है। उसके पहले जब सोशल मीडिया नहीं थी, जब लोगों के हैंड में मोबाइल और ये इंटरनेट का सुविधा इतना अवेलेबल नहीं था, ये चीज़ें इतनी डेवलप नहीं थी, तब भी आप बापू का सालों पुराना सत्संग उठा के देखिए क्या भीड़ होती है। मतलब क्यों होती है? क्या आप सबको पागल बोल दोगे? आप किसी एक को पागल बोलोगे, 10 को बोलोगे, 20 को बोलोगे, 50 को बोलोगे? ये लाखों की पब्लिक जो है ये सारी पागल है। न्यायपालिका एवं सरकार से क्या मांग करोगे? देखिए, न्यायपालिका है, सरकार है, और जितने भी लोग ये हैं कि जो कहते हैं कि अरे ये तो संत श्री आसाराम जी बापू के लिए बोल रहे हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ आप नज़र डालिए तो मोस्टली जो फिल्में बनाई जाती हैं वो किस बेस पर बनाई जाती हैं? हमेशा आपको भगवान का खिलवाड़ होते हुए दिखाया जाएगा, हमेशा आपको किसी ना किसी संत या साधु को टारगेट करते हुए दिखाया जाएगा कि अरे ये बहरूपिया होते हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ करते हैं, ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। शुरुआत तो वहीं से हो गई है हिंदू धर्म को खराब करने की। सेकंड चीज़ आते हैं न्यायपालिका पे कि जब लोगों के साथ में जो भी लोग कैदी हैं जिनके ऊपर आरोप साबित हो चुके हैं, ठीक है, उनको अगर आजीवन कारावास दिया गया है, उनका व्यवहार अच्छा होने के बाद आप उनको रिहा कर देते हो, तो इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद, जबकि आरोप अभी सिद्ध भी नहीं हुआ है, आप एक बार केस ओपन करके देखिए ना, आपको केस में कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, फिर भी हैं तो क्यों हैं? तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है ना कि ये जो पब्लिक है ये पागल नहीं है, हम इनको मैड नहीं बना रहे, हम इनको पागल नहीं बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी इसको प्रूफ करिए कि जहाँ इतने लाखों लोगों की आवाज़ आ रही है वहाँ पे आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चीज़ पर स्टैंड ले, आप लोगों की आवाज़ को सुने और कहीं ना कहीं लोगों के लिए ही इस केस को अच्छे से स्टडी करें और बापूजी को रिहा करें।